नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प विचार पर बात करने वाले हैं, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। जी। ये नाम नेपोलियन हिल की जो बहुत मशहूर किताब है, थिंक एंड ग्रो रिच, जी। उसके एक चैप्टर से है। हाँ। हमारे पास उसी का एक हिंदी सारांश भी है। हाँ। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि हिल के हिसाब से ये जो एक बहुत शक्तिशाली अंदरूनी ऊर्जा होती है, उसे हम उपलब्धि पाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये कॉन्सेप्ट है भी बड़ा यूनिक सा। मतलब इसका जो मूल आइडिया है वो ये है कि इंसान की जो सबसे कह सकते हैं तीव्र भावनाएं हैं, उसमें से एक यौन इच्छा, उसको कैसे हम किसी रचनात्मक या मतलब प्रोडक्टिव काम की तरफ मोड़ सकते हैं। हाँ, ये शब्द जो है ट्रांसम्यूटेशन या रूपांतरण सुनने में थोड़ा भारी लगता है। जी। इसका आसान मतलब क्या है यहाँ? क्या सिर्फ इच्छाओं को दबा देना है या कुछ और? नहीं नहीं, दबाना नहीं, बल्कि बदलना। हिल का ये कहना था कि ये जो ऊर्जा है ये सिर्फ शारीरिक नहीं है। अच्छा। इसको आप मानसिक और रचनात्मक लेवल पर ले जा सकते हैं। मतलब इसी एनर्जी को बिजनेस खड़ा करने में, या कोई आर्ट बनाने में, ओके। या कोई नई चीज इन्वेंट करने में लगा सकते हैं। ये ऐसा है जैसे ऊर्जा को एक निचले स्तर से उठाकर एक ज्यादा ऊंचे, ज्यादा क्रिएटिव लेवल पर इस्तेमाल करना। अच्छा, तो मतलब हिल ये मानते थे कि ये ऊर्जा असल में एक तरह का फ्यूल है जो आपको बड़े काम करने के लिए पुश कर सकती है। उन्होंने शायद कुछ उदाहरण भी दिए थे, है ना? हाँ बिल्कुल। हिल का यही मानना था कि ये ऊर्जा ही है जो इंसान को वो एक्स्ट्रा हिम्मत देती है बड़े काम करने की, रिस्क लेने की, अपने सपने पूरे करने की। उन्होंने थॉमस एडिशन, हेनरी फोर्ड ऐसे कई सफल लोगों का नाम लिया और कहा कि उनकी कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं इस ऊर्जा को सही चैनल में लगाने की क्षमता थी। अच्छा। पर हाँ, ये बात ध्यान रखने की है कि ये हिल का अपना एक एनालिसिस था, कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं। ये तो दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ ऊर्जा को कंट्रोल करने की बात नहीं है, बल्कि उसे किसी बड़े मकसद से जोड़ने की बात है। बिल्कुल सही कहा। और हिल इसमें एक और बात जोड़ते हैं। वो कहते थे कि जब इस सेक्सुअल डिजायर के साथ प्यार और गहरी भावनाएं जुड़ जाती हैं, तो ये जो बदली हुई ट्रांसम्यूटेड ऊर्जा है ये और भी ज्यादा पावरफुल और पॉजिटिव हो जाती है। फिर वो सिर्फ एक पैशन नहीं रहता, उसमें एक दिशा, एक स्थिरता आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ कंट्रोल करने का तरीका नहीं, बल्कि उसको एक सही, एक पॉजिटिव मकसद देने की कला है। अपनी भावनाओं को समझना और फिर उन्हें क्रिएटिव कामों में लगाना। बिल्कुल। कंट्रोल और डायरेक्शन दोनों ही जरूरी हैं। हिल के मुताबिक इस ऊर्जा को ऐसे ही मतलब वेस्ट करने के बजाय अपने सबसे बड़े लक्ष्यों को पाने में लगाना ही समझदारी है। ये एक तरह से सेल्फ डिसिप्लिन भी है। लेकिन क्या ये विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है? मुझे याद है सोर्स में भी ये मेंशन था कि शायद कुछ लोगों को ये चैप्टर थोड़ा पुराना लगे या शायद पुरुषों पर ज्यादा केंद्रित लगे। इस पर क्या कहेंगे आप? ये बहुत जरूरी सवाल है। बिल्कुल। देखिए, हिल लिख रहे थे 1930s में। हाँ, काफी पहले। हाँ, तो उस समय का जो सामाजिक माहौल था, भाषा थी, मान्यताएं थी, वो आज से काफी अलग थी। पब्लिक लाइफ में ज्यादातर पुरुष ही दिखते थे, तो अक्सर उनकी मिसालें और भाषा पुरुषों को ही ध्यान में रखकर होती थी। अच्छा। तो इस नजरिए से देखें तो हाँ, ये आलोचना थोड़ी सही लगती है कि ये शायद थोड़ा मेल सेंट्रिक है। और जहां तक वैज्ञानिक आधार की बात है, क्या इस ट्रांसम्यूटेशन का कोई साइंटिफिक प्रूफ है? नहीं। देखिए, सीधे तौर पर ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता कि यौन ऊर्जा को ठीक उसी तरह बदला जा सकता है जैसा हिल बताते हैं। ओके। हाँ, साइकोलॉजी में इच्छाओं पर, मोटिवेशन पर, फोकस पर बहुत रिसर्च हुई है। लेकिन हिल का जो ये ट्रांसम्यूटेशन वाला सिद्धांत है, वो एक फिलोसॉफिकल या कह लें एक मोटिवेशनल आइडिया ज्यादा लगता है, कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं। तो इसे एक तरह से मनोवैज्ञानिक या प्रेरणा देने वाले विचार की तरह देखना बेहतर होगा, ना कि कोई ठोस वैज्ञानिक सिद्धांत। शायद आत्मनियंत्रण और फोकस बढ़ाने के लिए एक मेटाफर की तरह। हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है इसे ऐसे देखना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ये हमें अपनी जो तीव्र इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, उन्हें समझने, उन पर काबू पाने और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव लक्ष्यों की तरफ मोड़ने की प्रेरणा दे सकता है। और देखिए, सेल्फ कंट्रोल और एनर्जी मैनेजमेंट का महत्व तो आज भी उतना ही है ना? हाँ, वो तो है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो हिल का ये अध्याय हमें सिखाता है कि अपनी सबसे प्रबल इच्छाओं को समझकर और उन्हें सही दिशा देकर बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। ये सेल्फ कंट्रोल और फोकस्ड एनर्जी का एक शक्तिशाली विचार देता है। बिल्कुल। और यहां से एक सोचने वाली बात निकलती है जी। कि अगर हिल का ये ट्रांसम्यूटेशन का सिद्धांत
मान लीजिए पूरी तरह वैज्ञानिक नहीं भी है, तो क्या हम अपनी जो तीव्र भावनाएं और ऊर्जाएं हैं, चाहे वो कोई भी हों, उन्हें रचनात्मक रूप से इस्तेमाल करने के दूसरे प्रैक्टिकल तरीके खोज सकते हैं? मतलब अपनी अंदरूनी शक्ति को समझने और उसे एक पॉजिटिव दिशा देने के आज के ज़माने में क्या मायने हो सकते हैं और उसके क्या तरीके हो सकते हैं, ये सोचने लायक बात है।